विदर्भ से पुणे आए एक युवक को शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल में पता चला कि युवक के पास 2 अनजान चीजों से भरी बैग मिली है। इस अनजान चीज को विदर्भ के लोग खर्रा कहते हैं। युवक ने पूछताछ में बताया कि इसे कुछ लोग सूखा पट्टा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं तो बस अपने पुणे में रहने वाले अमरावती और नागपुर के दोस्तों के लिए उनके कहने पर सूखा पट्टा और नागपुरी खर्रा ले जा रहा था। पुलिस को शक है कि कहीं ये चीज ड्रग तो नहीं। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति के पास से मिला सूखा पट्टा जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा है। पुलिस को शक है कि दोस्ती के नाम पर ये एक बड़ा रैकेट हो सकता है। ये एक गंभीर मामला है। हो सकता है कि 10 रुपए का खर्रा पुणे में ये लड़का 1000 रुपए का बेच रहा हो। इसे तस्करी के नजरिए से भी देखा जा सकता है। इसे घोट के खाया जाता है। ये कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। शायद इसे घोटने के बाद खरखर आवाज आता है, इसीलिए इसे खर्रा कहा जा सकता हो। हो सकता है कि इसकी लत जिन बेरोजगार युवकों को हो, वो ये खर्रा खाने के लिए कर्ज उठा रहे हो, लोन लेकर खर्रा खा रहे हो, जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हम इस मामले में धारा 22 और धारा 23 के तहत कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। इस विदर्भ की अजीब सी चीज जिसे लोग खर्रा कहते हैं, इसकी युवाओं में मांग बढ़ती जा रही है। एक विदर्भ का पुणे में रहने वाला युवक कहता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की मूलभूत जरूरतें हैं, वैसे ही खर्रा ये विदर्भ के युवकों की मूलभूत जरूरत है। वे इसके बिना नहीं रह सकते। इसलिए 10 रुपए का खर्रा पुणे, मुंबई में रहने वाले 100 रुपए में भी दे तो खरीद लेते हैं। देखिए, ये ना खाए तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। मैं कई दिनों से पुणे में आके इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन मेरा एक भी इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा क्योंकि मुझे खर्रा नहीं मिलता। हमने इन सारी चीजों पर खर्रा तज्ञ डॉक्टर पप्पू पांठेला, जिन्होंने पीएचडी इन खर्रा साइंस किया है, उनसे बातचीत की। बातचीत में डॉक्टर पप्पू पांठेला बताते हैं, ये खर्रा खाने वाले लोगों की एक पहचान होती है। इनके दांत अक्सर लाल होते हैं। एक बार खर्रा खाने के बाद ये अपना मुंह नहीं खोलते, चाहे कितनी भी जरूरी बात हो। ये इशारों से बात करते हैं। ये अपना मुंह तभी खोलते हैं जब बात इनके जान पे आती हो। बात करने से पहले ये अपने मुंह से लाल रंग की पिचकारी उड़ाते हैं, लेकिन ये अपना पूरा मुंह नहीं खोल सकते। लेकिन जब भी मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह से केसर की अनोखी खुशबू आती है। ये अपने मुंह में 3 उंगलियां एक साथ नहीं डाल सकते। इनको आप पानी पूरी खिलाओ तो ये लोग मना करते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान मतलब ये लोग होटल से सब्जी ऑर्डर करते वक्त वेटर से मानिक चंद सब्जी बनाओ ऐसी मांग करते हैं, यानी कि एकदम कम तीखी सब्जी। अगर आपको ऐसा कोई मिले तो समझ जाना कि वो खर्रा प्रेमी है। बताया जाता है कि अगर किसी के पास खर्रा खाने के लिए पैसे ना हो तो उसका दोस्त उसे बड़े खुशी से खर्रा खिला देता है। इस अनोखी दोस्ती को विदर्भ के लोग खर्रा मित्र कहते हैं। विदर्भ से पुणे में आए एक दूसरे व्यक्ति से बीसीबी की टीम ने बात की। अगर पैसे ना हो तो हम दोस्त को बोलते हैं, एक खर्रा ज़रा बे, तो वो बिना कुछ बोले सीधे खर्रा खिला देता है। खर्रा ये रहस्यमय चीज युवकों को लत लगाकर विदर्भ के युवकों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जिसके साथ उनके दांत लाल और फेफड़ों के हाल हो रहे हैं। लेकिन विदर्भ के लड़के ये बात कब समझेंगे, ये तो ईश्वर ही जाने। आखिर इस सूखा पट्टा खर्रा में कोई ड्रग तो मिला नहीं, ये तो फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा। हमारा मकसद खर्रा इस चीज से विदर्भ के युवकों को दूर करना है। देश और दुनिया की सारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए बीसीबी न्यूज यानी भौचा भकालिया न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। सनी रबड़े को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। धन्यवाद।